ओके। सो हमने ये भी चेक कर लिया, यहाँ पे इसको प्रिंट करके देख लिया। इसमें हमें एडवांटेज ये मिला कि एक्स और वाई दोनों जो हैं उनमें साइमल्टेनियसली वैल्यू सेट हो गई अली। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस जो है वेरिएबल नेम यूज़ करने की, वो बेसिकली तीन प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है, मोस्ट कॉमनली यूज़ इज़ कैमल केस। और मैं आपको कहूँगा कि आप इसी तरह अपने वेरिएबल नेम रखें। मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। लाइक ये स्मॉल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर वेरिएबल नेम यानी एक कैप्स लेटर में होता है, और फिर जो है ना उसका वैल्यू होती है। लाइक टैक्स अमाउंट, टी ए एक्स इज़ स्मॉल एंड अमाउंट इज़ कैपिटल, A is capital of amount, then full name, FULL is small and N is capital and name। तो ये कैमिल केस कहलाता है और ज़्यादातर अब ये प्रैक्टिस की जाती है। ये एक स्टैंडर्ड है रीडेबिलिटी के लिहाज से। इट्स नॉट लाइक कि जो है ना आप फॉलो करें, लेकिन ये कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं तो वो भी बताना ज़रूरी है, ताकि आप जब कोड लिखें और कोडिंग सीखें तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह पास्कल केस है, माई, इसमें हर एक जो करेक्टर स्टार्ट होता है विद अपर केस से स्टार्ट होता है, ठीक है। माई, वी कैपिटल, एन कैपिटल, माई वेरिएबल नेम। एंड द स्नेक केस, इसमें ये होता है कि माई अंडरस्कोर, जो भी आप ब्रेक कर रहे हैं नाउन्स या कीवर्ड्स, उनके मुताबिक जो है वो अंडरस्कोर प्लेस कर दिया जाता है। तो ये तरीके हैं। अच्छा, एक और जो कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बता दूँ आपको, अनपैकिंग कलेक्शंस। ओके, तो अनपैकिंग कलेक्शन क्या होती है? बेसिकली कंट्रोल यू अनडू करते हैं। अच्छा, इसको जो है ना हम एरे भी कहते हैं, लिस्ट भी कहते हैं, और टपल भी बोलते हैं। यानी एक तरह से ये इसमें फ्रूट्स एक हमारे पास वेरिएबल है, इसके अंदर एप्पल भी सेव है, वैल्यू चेरी भी सेव है, मैंगो भी सेव है, एंड बनाना सेव है। तो इट्स कंटेन 4 वैल्यूज़। अच्छा, अगर मैं इस तरह करूँ x कॉमा वाई कॉमा k, तो ये क्योंकि 4 इसमें 4 इसमें कंपोनेंट्स हैं, 4 इंडेक्सेस हैं, ठीक है, तो मुझे 4 वेरिएबल में इनको स्टोर कर लिया। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँ यहाँ पे, लेट्स से मैंने कोई और तो प्रिंट नहीं किया हुआ, यस, इसको अनकमिट कर देता हूँ, कंट्रोल के सी फर्स्ट, एंड देन लेट्स ट्राई दिस, क्लियर स्क्रीन, एंड देन पाइथन वैल्यू। सो ओके, एप्पल चेरी मैंगो बनाना ये आ गए। अच्छा, कहीं कोड मेरा अनकमिट रह गया प्रिंट वाला, डेट्स वाई वो ज़रा कंफ्यूज कर देता है न्यू लोगों को। तो बहरहाल एनी हाउ, लेट मी क्लियर स्क्रीन अगेन एंड देन रीरन दिस कोड। तो यू कैन सी एप्पल चेरी मैंगो बनाना, द ऑल द 4 पार्ट ऑफ द फ्रूट हैज़ बीन असाइन इन अ डिफरेंट वेरिएबल एक्स कॉमा वाई। अच्छा, इसमें लेकिन एक लिमिटेशन है, इफ़ आई से के, ठीक है, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए, अब ये के पे मुझे एरर देना शुरू कर दिया इसने कि के इज़ नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली मैंने के है ही नहीं, तो इट्स सेइंग। अच्छा, आईडी का यही फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ अगर आपके पास आईडी नहीं होता तो यू कुडंट गेट एरर। जब वो इंटरप्रेटर चलता तब आपको एरर देता। ठीक, इसको चलाते हैं। अच्छा, ये एरर देना चाहिए उसको मेरे ख्याल में। जी, इसने एरर दिया कि टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 3, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि मैच नहीं कर रही। बेसिकली इसका मकसद ये, इट्स नॉट मैचिंग, इट हैज़ 0 1 2 3। यूजली इंडेक्सिंग जो है ना 0 से स्टार्ट होती है, बट लेट्स से 1 2 3 4, so we are passing 3 values, so that's why we can use k here। and now run this example, तो ये चल गई। हाँ, अलबत्ता आखिरी वैल्यू में बनाना प्रिंट नहीं हुई क्योंकि हमने कमिट आउट किया हुआ है। तो दिस इज़ अ सिंपल प्रिटी वे। जो एक और फाइनल कॉन्सेप्ट है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर देंगे वेरिएबल्स में, विच इज़ ग्लोबल वेरिएबल्स। अच्छा, अभी तक जो भी वेरिएबल्स डिफाइन हो रहे थे ना, वो एक सीक्वेंस में चल रहे थे, लोकल वेरिएबल्स थे। ग्लोबल वेरिएबल ये होते हैं कि लेट्स से आई गिव यू एग्जांपल फर्स्ट। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन इस तरह बनाते हैं, डी एफ इज़ अ रिजर्व वर्ल्ड एंड माई फंक्शन, कोई भी फंक्शन का नाम हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, एक्स वाई जी हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, टेक्स्ट कैलकुलेटर हो सकता है, सेव, एडिट, डिलीट, कुछ भी नेम हो सकता है फंक्शन का, ठीक है। और उसमें मैंने कौन सी नोटेशन या कौन सा टाइप यूज़ किया है, कैमिल केस, एम वाई स्मॉल, एफ कैपिटल, एंड देन फंक्शन नेम। अच्छा, ये मेरा लोकल वेरिएबल है हेलो, एंड इसको मैंने प्रिंट किया, और ये के मैंने यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं किया, के इज़ कमिंग फ्रॉम अप द साइड,
तो ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया मेरा, के बेसिकली इस फंक्शन में यूज़ हो रहा है एज अ ग्लोबल वेरिएबल। चले इसको चला के देखते हैं, एक एग्जाम्पल को चला के देखते हैं। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी है कि ये मैंने जो फंक्शन डिफ़ाइन किया है इसको मुझे यहाँ पे अनकमेंट करना है। ठीक है, अनकमेंट करने के बाद इसको ये करना है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने शायद शुरू के लेक्चर में कहा था, इंडेंटेशन सिंटैक्स पाइथन का होता है, उसमें कॉलन लगाया फंक्शन के बाद जो कि ये लगा हुआ है, और उसके बाद ये खुद ही इंडेंट कर देगा। अगर ये इंडेंटेशन आउट हो जाए ना, तो समटाइम जो शुरू में लोग डेवलपमेंट करते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाती है उनको, तो वो ये एरर आना शुरू हो गया। आईडी ने तो पकड़ लिया, बट अगर आईडी यूज़ नहीं कर रहे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको इंडेंट करना पड़ता है, इंडेंट से बना दे के कुछ स्पेस छोड़ के उसके सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। नॉट नेसेसरी के 4 छोड़ें 5 छोड़ें, अगर आपने ये छोड़ी है तो फिर आपको जो है ना, आप मैं जैसे मैंने एक और टैब मार दिया, एक और टैब, एक और टैब, तो अब ये फॉलो करना है आपको, यू नीड टू फॉलो। तो इट टोटली डिपेंड, बट ये कि इंडेंटेशन फॉलो करनी पड़ती है, यू नीड टू फॉलो इंडेंटेशन इन अ सेम पैटर्न। ठीक है, अदरवाइज इट विल गिव एरर। अच्छा, अब ये मेरा फंक्शन है, इसको भी मैं कमिट आउट कर देता हूँ बिकॉज इट्स नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। तो हेलो लोकल वेरिएबल में है तो ये लोकल यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो, और केक इज कमिंग फ्रॉम बनाना, फ्रूट से आ रहा है। तो लेट्स रन दिस एग्जाम्पल। अच्छा, ये एग्जाम्पल ये सेव नहीं हुआ, क्यों? यहाँ पे अभी तक आ रहा है अनसेव, तो आई नीड टू सेव फर्स्ट, इज डन, एंड देन रन द प्रोग्राम। सो वी हैव एप्पल, चेरी, मैंगो, हेलो एंड बनाना, राइट। तो ये क्योंकि हमने इसको कमेंट आउट नहीं किया था, लेकिन मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। लेट्स मेक इट सिंपल, इट विल प्रिंट हेलो एंड बनाना। सो क्या देखते हैं, क्या यही आउटपुट प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा? ओके, हेलो एंड बनाना द सेम आउटपुट। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो है एक और चीज़ आपके समझ के लिए बता दूँ, फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। मैंने रिटर्न भी कर, अगर मैं चाहता हूँ ये वेरिएबल्स मेरा लोकल वेरिएबल मेन फंक्शन में, जो कि ये मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन बन गया, ये सेपरेट हो गया, और ये मेरा मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन में यूज़ करूँ उसको, तो इसका तरीका क्या है कि मैं इसको इस तरह यूज़ कर सकता हूँ, इस फंक्शन को इस तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ। अच्छा, इससे क्या हो रहा है इस फंक्शन में कि प्रिंट फंक्शन, फंक्शन में क्या है, हेलो लोकल वर्ड एंड देन रिटर्न हो रही है वैल्यू। चलो इसको चला के देखते हैं पहले, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, डू यू गेट माई पॉइंट? रिटर्न अभी नल किया हुआ था, तो ये नन कुछ प्रिंट नहीं हुआ, और इसने प्रिंट के अंदर एक यानी प्रिंट एक इटसेल्फ फंक्शन है, फंक्शन एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसका नाम माई फंक्शन है। माई फंक्शन में लोकल वेरिएबल प्रिंट हुआ, के प्रिंट हुआ, और इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं थी, नल थी। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा सा करते हैं सही, इंडेंटेशन सही करते हैं और इसको चलाते हैं। यहाँ पे नन आ रहा था, अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हेलो आ गया क्योंकि लोकल वेरिएबल में हेलो था। तो एक मरतबा हेलो प्रिंट हुआ, फिर बनाना प्रिंट हुआ, और ये हेलो रिटर्न किया, और इस प्रिंट ने हेलो प्रिंट किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा वेरिएबल्स का। अब हम मूव करते हैं अपने नए टॉपिक्स की तरफ, विच इज़ ऑपरेटर्स।